Dear students, today we discuss about the new component of the swing, that is the J tree. Okay, we start the session. So basically, if you have to see the J table in previous session, so today we J tree. J tree is the basic swing component, and the J component is the main superclass of this. So we extend the J tree from J component class. So it is a basic hierarchy of our the J tree. Okay. So we use the steps for the table. हमने टेबल प्रीवियस सेशन में देखा था, तो इसमें जे ट्री में भी हम वही स्टेप्स यूज करने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ दिस जे टेबल वी जस्ट ऐड द जे ट्री कंपोनेंट और जे ट्री ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हमने क्या किया था पहले कि टेबल में पहले टेबल बनाया था. Then we have to create the scroll pan object. Then according to as per our the needs, we add the horizontal or vertical scroll bar. Then we add the table into our scroll pan, and then scroll pan is add to the content pan of the applet. ओके, तो यहाँ पे भी वही स्टेप्स है हमारे. हम पहले क्या करने वाले, जे ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. उसके बाद में स्क्रॉल पैन में हमको अगर नीड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार तो ऐड करेंगे. फिर हम टेबल का ऑब्जेक्ट स्क्रॉल पैन में ऐड करेंगे और फिर स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट हम कंटेंट पैन में ऐड करेंगे. यही स्टेप्स है हम जे ट्री में भी यूज़ करने वाले हैं. ओके, तो पहले स्क्रॉल पैन हमने देखा था. स्क्रॉल पैन इज द कंपोनेंट that is available in the rectangular area in which component can be viewed. मीन्स हम जो एप्लेट डिस्प्ले करते हैं उसमें हमको अलग से छोटा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंपोनेंट ऐड करना है तो हम स्क्रॉल पैन यूज़ करेंगे. तो उसके जो सिंटैक्स है, जे स्क्रॉल पैन विथ कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड कंपोनेंट along with the component vertical scroll bar or horizontal scroll bar. Okay, it is a very simple one. तो स्क्रॉल पैन की ये जो 4 कंस्ट्रक्टर है हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं कि 4th नंबर का. इन केस हमको वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अलॉन्ग विद द कंपोनेंट ऐड करना है तो जे स्क्रॉल पैन कंपोनेंट VSB कॉमा HSB. ओके, तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं स्क्रॉल पैन में कि हमको अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड करना है या वर्टिकल स्क्रॉल बार ऐड करना है तो वी ऑलवेज यूज़ द कांस्टेंट. उसका जो नाम है स्क्रॉल पैन कांस्टेंट्स. ओके, ये जो इंटरफेस है स्क्रॉल पैन कांस्टेंट्स, तो हमको अगर यहाँ पे ऐड करना है V और एच हम ऐड करने वाले यहाँ पे स्क्रॉल पैन में, और हमारा जे बी कंपोनेंट है पैनल का उसका नाम है समझो JP. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है हमने JSP जे स्क्रॉल पैन JSP इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पैन JP कॉमा V कॉमा H. तो हमको V क्या है वर्टिकल स्क्रॉल बार और H क्या है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एज नीडेड. एज नीडेड बोले तो इन केस एज पर द व्यू रिक्वायरमेंट तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा. और ऑलवेज बोले तो इट इज़ द फिक्स्ड. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्क्रॉल पैन कांस्टेंट वर्टिकल स्क्रॉल बार एज नीडेड. स्क्रॉल पैन कांस्टेंट्स ये हमने यहाँ पे एक इंटरफेस यूज़ किया था. तो स्क्रॉल पैन कांस्टेंट डॉट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एज नीडेड और वर्टिकल स्क्रॉल बार एज नीडेड ये हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं. अब ये हो गया स्क्रॉल पैन के बारे में. हमने स्क्रॉल पैन के कांस्टेंट्स भी यूज़ किए हैं.
और ये हमने एग्जाम्पल प्रीवियस सेशन में देखा था स्क्रॉल पैन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हमको स्क्रॉल पैन यूज़ करना है तो हम क्या करने वाले, पहले कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ किया यहाँ पे आपने, कंटेंट पैन। तो कंटेनर कंटेंट पैन इक्वल टू गेट कंटेंट पैन, फिर उसको हमने लेआउट सेट किए हैं, कंटेंट पैन डॉट सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट जे स्क्रॉल पैन ऑब्जेक्ट। अभी हमने यहाँ पे हमारा जो अलॉन्ग विद द वर्टिकल एंड स्क्रॉल बार पॉलिसीज, अब यहाँ पे हमने क्या किया है और एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जे पैनल जेपी, जो हमको यूज़ करना है स्क्रॉल पैन के लिए। फिर हमने एक जो कांस्टेंट यूज़ किए, मैंने बोला वी और एच लास्ट, तो हमने वी और एच डिफाइन किया है स्क्रॉल पैन का, और उसको वी और एच हमने जे स्क्रॉल पैन का जो ऑब्जेक्ट किया है उसमें हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जे स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट कौन सा है, जे एस पी इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पैन जे पी कॉमा वी कॉमा एच, और फिर बाद में उसको लेआउट सेट किया। तो ये जो हमारा थ्योरी का पार्ट होता है जे स्क्रॉल पैन, ये ईजियर है, इसको यूज़ करने के बाद ये ईजियर लगेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ट्री देखने वाले हैं। ट्री इज अ कंपोनेंट दैट प्रेजेंट द हियरार्चिकल व्यू ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र, अब ट्री आपको मालूम, जैसे हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में ट्री यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम एक ट्री यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्री है आपका वो एक्सपांड होगा या कोलैप्स होगा, इंडिविजुअल सब ट्री इन दिस डिस्प्ले। अब जैसे कि हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में देखते हैं कि हमारा एक फोल्डर है, या फोल्डर के बीच में सब फोल्डर है, सब फोल्डर के बीच में और सब फोल्डर है। तो in this pattern, if you want to be display the component in the swing, the swing provides the new class, that is the j tree, and this j tree class is extends by using this j component। तो यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर है, चार कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, जे ट्री हैश टेबल एच टी। अब यहाँ पे क्या है कि इट कैन बी यूज द एलिमेंट ऑफ द हैश टेबल। जे ट्री में कौन सा यूज कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर हैश टेबल। सेकंड कौन सा है, जे ट्री विथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड नोड इज द सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड इज द ट्री नोड। ट्री नोड इज द रूट ऑफ द ट्री इन द ट्री फॉर्म। यहाँ पे हम कौन सा यूज करने वाले हैं इन दिस एग्जांपल, ट्री नोड हम। और लास्ट इज द वेक्टर, जे ट्री मीन्स लास्ट फॉर्म यूजेज द वेक्टर इज द use the v वेक्टर v ऑफ द चाइल्ड नोड। तो ये ऐसे डिफरेंट फॉर्म है, पहला हैश टेबल, दूसरा ऑब्जेक्ट, थर्ड ट्री नोड, और फोर्थ वन इज द वेक्टर। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर एक बार अच्छी तरह से अगर यूज समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जे ट्री जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें हम इवेंट हैंडलिंग अगर यूज़ करने वाले हैं तो हमको हमारा कंपोनेंट पहले रजिस्टर करना पड़ेगा विद दिस इवेंट हैंडलिंग। मीन्स व्हाट, द इवेंट हैंडलिंग कोड कैन बी accept our request, and for this purpose we have to register this component and unregister the component। तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स क्या है, वाइड ऐड ट्री ट्री एक्सपांशन लिसनर और रिमूव ट्री एक्सपांशन लिसनर। हम जैसे यूज करते हैं कंपोनेंट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, तो इंस्टेड ऑफ दिस ऐड ट्री लिसनर्स इन ब्रैकेट दिस। ओके, तो ये बेसिक थ्योरी हो गया है ट्री का।
अब उसके बाद में हम जैसे भी ट्री को आगे बढ़ेंगे, इवेंट हैंडलिंग का कोड हम रजिस्टर करने के बाद हम माउस को ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करने वाले हैं। तो we have to just get the exact position of our the location. So by using the get path location method is used to translate a mouse click on a specific point of the tree to the tree path. अब हम जो भी हमारा एग्जैक्टली पाथ पोजीशन हमको मिलने के लिए हम गेट पाथ फॉर लोकेशन, उसका सिंटैक्स देखिए, ट्री पाथ, ये जो क्लास यूज़ किया है यहाँ पे, ट्री पाथ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। और इट कैन बी रिटर्न्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्री नोड दैट वाज सेलेक्टेड बाय द यूज़र। अब ये ट्री पाथ हमको क्या करता है कि हम जो भी ट्री नोड का इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले करता है। तो अलॉन्ग जो भी हमने माउस का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे क्लिक किया है तो उसका जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है हमको ट्री पाथ थ्रू मिल जाता है। तो उसका जो बेसिक सिंटेक्स क्या है, गेट पाथ फॉर लोकेशन। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि गेट पाथ फॉर लोकेशन इज used to translate the mouse click on a specific point of the tree to the tree path. ओके, जो भी हम क्लिक करेंगे वही पाथ हमको ट्री नोड का हमको गेट पाथ फॉर लोकेशन थ्रू मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला है कि हम एक जो कंस्ट्रक्टर यूज़ करने वाले थर्ड नंबर का जे ट्री नोड, तो ट्री नोड क्या करता है, इन दिस ट्री नोड इज अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्री नोड। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे म्यूटेबल ट्री नोड इंटरफेस एक्सटेंड द ट्री नोड। अब यहाँ पे थोड़ा कैसा है कि पहला है बेसिक सुपर क्लास, इसमें ट्री नोड है और ट्री नोड इट इज़ पेरेंट नोड ऑफ ऑल द चाइल्ड नोड। और फिर म्यूटेबल ट्री नोड एक्सटेंड्स द ट्री नोड एंड डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड इज द इम्प्लीमेंट्स द म्यूटेबल ट्री नोड इंटरफेस। ये हिरार्ची थोड़ा सा आपको एक बार समझ में आना चाहिए। बेसिक इसमें जो मेन क्लास है वो ट्री नोड है और फिर उसके बाद में ट्री नोड इट कैन बी क्रिएट द क्लास दैट इज द म्यूटेबल ट्री नोड और इट दिस यूज टू insert and remove the child node of a particular parent node। फिर उसके बाद में जो डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड है class that can be implements by using the mutable tree node interface। और फिर we use this constructor default mutable tree node objects। और यहाँ पे न्यू ट्री नोड हम यूज़ करते थोड़ा सा। और उसके बाद में जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको हमको ऐड करना है म्यूटेबल ट्री नोड में। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या है, वाइड ऐड म्यूटेबल ट्री नोड चाइल्ड। तो इन दिस वे वी कैन बी क्रिएट द जे ट्री ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो हम इवेंट हैंडलिंग का जो पाथ लेने वाले हैं उसका जो ट्री एक्सपांशन इवेंट्स और ट्री पाथ गेट पाथ, यहाँ पे हमारा दो मेथड यूज़ करेंगे हम, ट्री कोलैप्स और ट्री एक्सपांड्स। तो यहाँ पे जो उसके इवेंट्स है उसके इवेंट्स कौन सा यूज़ करने वाले हैं हमने, जो ट्री मेन इसमें लिसनर कौन सा है, ट्री एक्सपांशन लिसनर। और उसके अंडर में मेथड कौन सा है, ट्री कोलैप्स ट्री एक्सपांड। तो
यहाँ पे जो कोलैप्स कब यूज़ करने वाले हैं, व्हेन सब ट्री इज हिडन, और सेकंड कब यूज़ करने वाले हैं, व्हेन सब ट्री इज विजिबल। ओके, तो ये हम इवेंट्स है ट्री जे ट्री के। तो आई थिंक द थियरी पार्ट ऑफ दिस जे ट्री इज सफिशेंट। तो यहाँ का मैं थियरी देखूंगा, और आज थोड़ा सा एक प्रोग्राम दिखा के आज यहाँ पे थोड़ा सी एंड होते हैं, और हम जे ट्री का हम अलग से एक एग्जाम्पल लेंगे, तभी आपको जे ट्री थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा। अब मैं पहले आपको क्या करता हूँ, प्रोग्राम दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या है ये देखिए, प्रोग्राम का आप स्टडी कीजिए। यहाँ पे प्रोग्राम में क्या किया है मैंने, एक पहला मेन ट्री कौन सा है आपका, ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर कौन है, ऑप्शंस है। अब उसके बाद में सब ट्री कौन है, ए है और बी है। और उसके बाद में ए का सब ट्री कौन सा है, ए वन है, ए टू है। और बी का सब ट्री कौन सा है, बी वन, बी टू और बी थ्री है। अब यहाँ पे जब मैं ये वन को क्लिक करूँगा तो नीचे ऑप्शन क्या आएंगे, ये कॉमा ये वन, ये क्या है उसका मेन है, और ये वन उसका जो सब ट्री है। वैसे ही मैं अगर बी को क्लिक करता हूँ तो उसका जो मेन कौन है, ऑप्शंस इज द मेन सब ट्री ऑप्शंस बी। बी टू को क्लिक करता हूँ तो बी कॉमा बी टू, बी थ्री, ये इन दिस वे माई ऑप्शंस विल बी चेंज्ड, एंड और ट्री विल बी डिस्प्ले इन दिस वे। अब यहाँ पे ये ईजियर है, ऐसा नहीं कि ये हार्ड है। तो ये प्रोग्राम मैंने किया है, तो यहाँ का उसका जो थियरी पार्ट है जो यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले किया है, तो ये प्रोग्राम में क्या किया है देखिए, एक हमने पहला ये ऑब्जेक्ट लिया है, डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, और फिर वही ऑब्जेक्ट में हमने हमारे सब ए बी सब कंपोनेंट ऐड किए हैं। फिर डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट हमने जे ट्री में ऐड किया है, और फिर जे ट्री का ऑब्जेक्ट हमने स्क्रॉल पैन में ऑब्जेक्ट, और स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट हमने एप्लेट पे ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने इवेंट हैंडलिंग का एक कोड लिखा है। तो जो भी इवेंट हैंडलिंग का कोड यूज़ किया है उसमें हमने माउस लिसनर का यूज़ करके माउस क्लिक्ड इवेंट हमने यूज़ किया है। तो ये प्रोग्राम का जो पार्ट है हम देखेंगे। अगर आपको उसका जो प्रोग्राम देखना है तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फाइल है जे ट्री डेमो, ओके। अब यहाँ पे जो देखिए मैंने जो फाइल बनाया है, पहले देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका जो नाम है, उसका नाम देखिए क्या है, टॉप। अब ये टॉप में मैं मुझको ए ऐड करना है, तो मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर ये में मुझको ये वन ऐड करना है, तो फिर ये वन का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर मुझको ए टू में ए टू को ए में ऐड करना है, तो ए टू का ऑब्जेक्ट बनाए। सिमिलरली आई क्रिएट द बी, बी का ऑब्जेक्ट बनाए। बी वन को मैंने बी में ऐड किया है, बी टू को मैंने बी में ऐड किया है, बी थ्री को मैंने बी में ऐड किया है। ये हिरार्ची एक बार आप देख लीजिए। और फिर बाद में जब मेरा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो फिर मैंने क्या किया है, मेन वो डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड किया है, ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, जे ट्री, ट्री का ऑब्जेक्ट ट्री बनाया है। और टॉप वो जो मेरा डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल
ट्री नोड का ऑब्जेक्ट है वो मैंने जे ट्री में ऐड किया है। फिर उसके बाद में मैंने स्क्रॉल पैन का वेरिएबल सेट किया है वी और एच। फिर उसके सेट करने के बाद फिर स्क्रॉल पैन का ऑब्जेक्ट जेएसपी बनाया और उसको उसमें मैंने ट्री ऐड किया है। फिर उसके बाद में स्क्रॉल पैन जो भी है वो मैंने कंटेनर को में ऐड किया है। और फिर ये इतना मेरा थियरी हो गया है। और उसके बाद में अगर इवेंट हैंडलिंग कोडिंग करना है तो फिर एक टेक्स्ट लिया है, उसको वैल्यू सेट किया है। और एक जो इवेंट हैंडलिंग कोडिंग जो है उसको करना है तो फिर मुझको कंपोनेंट रजिस्टर करना है। तो इसमें कंपोनेंट रजिस्टर्ड किया है मैंने, ऐड एक्शन लिसनर। अभी लिस्ट में लिसनर कौन सा है, माउस है, तो ऐड माउस लिसनर। और फिर उसमें जो इवेंट यूज़ करने वाले हैं हम, क्लिक इवेंट, तो उसको एडाप्टर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, एडाप्टर। अब जब एडाप्टर यूज़ होने के बाद फिर उसका जो क्लास नेम है मेरा एडाप्टर का कौन सा है, डू माउस क्लिक्ड, तो मुझको उसका कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो डू माउस क्लिक का कोडिंग लिखा है मैंने। और यहाँ पे एक मैंने क्लास जो है मेरा, मैंने बोला है कि गेट पाथ फॉर लोकेशन, ये जो मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए मुझको जो क्लास है ट्री पाथ, या ट्री का जो भी पाथ है मुझको कॉपी करना है। तो गेट पाथ फॉर लोकेशन ये मेथड है, तो उसमें मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मुझको मिल जाएंगे। तो जो भी वैल्यू है या जो भी लोकेशन है वो कॉपी हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट में, और उसका इंफॉर्मेशन मुझको T1 या जो भी टेक्स्ट फील्ड है उसमें मैंने डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इजियर है। तो ये आप एक बार ये प्रोग्राम रन करके देखिए तो ये आप हमारा आउटपुट आता है, ये आउटपुट है। तो ये ओके। तो इन दिस वे ये जे ट्री इस वर्क करता है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा दिखने में बड़ा दिखता है पर ये इट इज़ वेरी इजियर फॉर यू। सो टुडे वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।